हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम सब जानते ही हैं कि हंसना तन मन और जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए अधिक से अधिक हंसते मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। लेकिन यह कायदा हर जगह लागू नहीं होता। जीवन में अनेक अवसर ऐसे भी होते हैं जब हमारी हंसी हमारे लिए तो आनंददायक होती है, मगर दूसरों के लिए वह दुखदाई बन जाती है। हम जीवन में अक्सर छोटी छोटी हंसी मजाक के कारण मची बड़ी महाभारत को देखते रहते हैं, किंतु कभी भी उनसे सबक नहीं लेते। तो ऐसे में महाभारत की ये 4 कथाएं और उनसे हासिल होने वाले सबक आज हम सुनते हैं और उनसे सीखते हैं कि गलत समय और गलत व्यक्ति पर गलत ढंग और गलत नीयत से हंसने की हमें और देश काल को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। महाभारत में दुर्योधन और उसके भाई खलनायक माने जाते हैं, लेकिन लोगों को यह कम ही पता है कि कौरव पांडवों की दुश्मनी में भीम के मुंह का बड़ा हाथ था। भीम कौरवों की हंसी उड़ाने का एक भी मौका नहीं चूकते थे। भीम की इसी आदत ने पांडवों के प्रति बचपन से जलन रखने वाले दुर्योधन के मन में वैर की आग को और अधिक धक्का दिया था। सभा पर्व की कथा के अनुसार राज्य के बंटवारे में युधिष्ठिर को खांडव प्रस्थ का क्षेत्र मिला था, जिसे श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने सुंदर इंद्रप्रस्थ बना लिया था। इस नगर में मय दानव ने युधिष्ठिर के लिए एक अद्भुत अपूर्व महल बनाया था। इसकी खूबी यह थी कि उसमें जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता था, यानी कि जहाँ पर जल हो वहाँ पे स्थल दिखाई देता था और स्थल हो वहाँ पे जल दिखाई देता था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब दुर्योधन इस महल को देखने पहुंचा, तब जमीन के धोखे में पानी में गिर गया। उसे लगा कि वहाँ जमीन है और यही भ्रम में वो पानी में गिर गया। तब भीमसेन वह देख के जोर जोर से हंसने लगा। यहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे द्रौपदी दुर्योधन पर हंसी थी, लेकिन सभा पर्व की मूल कथा के अनुसार इस घटना के समय युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों ही वहाँ नहीं थे। भीम के साथ उनके 3 छोटे भाई और श्री कृष्ण खड़े थे। दुर्योधन स्वभाव से जन्मजात चिड़चिड़ा था ही। उस अहंकारी को यह हंसी इतनी चुभी कि वह इसे कभी भूल ही नहीं सका, और अंत में यह हंसी भाई भाई के बीच महाभारत कराकर आंसुओं के साथ ही धुली। इससे हमें यह सबक मिलता है कि किसी के गिर जाने पर दुर्योधन की तरह गवार समझकर भीम की तरह उस पर हंसना नहीं चाहिए, जबकि यदि हम सहायता न करें तो कम से कम श्री कृष्ण की तरह वहाँ तटस्थ खड़े रहे। गिरे हुए का उपहास असल में ही न सही, लेकिन मन में तो कुरुक्षेत्र सजा ही देता है। महाभारत की दूसरी कथा के अनुसार शकुनी की मदद से कौरवों ने जब जुए में पांडवों का सारा राज्य हथिया लिया, तब शर्त के अनुरूप 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर वन के लिए निकले थे। जब वे राजसी वस्त्र त्याग कर मृग चर्म में सबके बीच आए, तो दुशासन उन्हें कष्ट में देखकर खुशी से नाच उठा। वह अपने बड़े भाई दुर्योधन के गिरने पर भीम द्वारा उड़ाया मजाक भूला नहीं था। बचपन से ही सारे कौरव भाई अधिक खाने और लड़ने के कारण भीम को बैल कहकर चिढ़ाते थे। उस समय भी पांडवों को दुर्दशा में देखकर, भीम को देखकर निर्लज दुशासन कौरवों के बीच में उनकी हंसी अड़ाते हुए नाचने लगा और ओ बेल पुकारने लगा। उस समय दुशासन को मारने पर भीम उतर गए, लेकिन भीम को जैसे तैसे युधिष्ठिर ने रोक लिया। इतिहास गवाह है कि दुशासन की इस हंसी ने भीम को इतना भड़काया कि उन्होंने उसी घड़ी भावी युद्ध में उसे मारकर उसी छाती का रक्तपान करने की दुस्साहस प्रतिज्ञा तय कर डाली। इतना ही नहीं, 13.5 बरस बाद हुए युद्ध में इस प्रतिज्ञा को पूरी करके ही
भीम को शांति मिली। महाभारत में दुशासन द्वारा पांडवों का उपहास एवं भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव द्वारा शत्रुओं को मारने की भीषण प्रतिज्ञा ही महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी वजह है। इसी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी के सुख में सुखी होना प्रेम है, किसी के दुख में दुखी होना करुणा है, मगर किसी के दुख में सुख पाना ईर्ष्या है। ईर्ष्या और अमर्ष विपित ग्रस्तों पर हंसना दुशासन की वृत्ति है। यह वृत्ति आत्मनाश ही नहीं करती, कुल नाशक साबित होती है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।